काँव काँव करने वाला कौवा हमारी प्रकृति और हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। कैसे, इसी बात की चर्चा करते हैं। देववृक्ष कहे जाने वाले वट वृक्ष यानी बड़ और पीपल को कौवा पक्षी की ही देन माना जाता है। अगर रात में ऑक्सीजन और विभिन्न बीमारियों की औषधि के लिए पीपल और वट वृक्ष चाहिए तो कौवों को बचाना होगा। इन्हें बचाने और वट पीपल के पेड़ों को बढ़ाने के लिए ऋषि मुनियों ने श्राद्ध के दिनों में कौवों को भोजन देने की परंपरा शुरू की थी। श्राद्ध में कौवे को खाना क्यों देते हैं, इसके पीछे का पर्यावरण संबंधित पक्ष ही तो है। हमारे ऋषि मुनि कौवों के लिए खीर बनाने को कहते थे और कहते थे कि कौवों को खिलाओगे तो हमारे पूर्वजों को मिल जाएगा। इसके पीछे उनके यानी हमारे ऋषि मुनियों के क्रांतिकारी विचार थे और यही एक सही कारण है। यदि अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं तो आप बताइए, क्या आपने किसी भी दिन पीपल और बड़ के पेड़ लगाए हैं या किसी को लगाते हुए देखा है? क्या पीपल और बड़ के बीज मिलते हैं? इन सभी सवालों का जवाब निश्चित रूप से ना में ही होगा। बड़ और पीपल की कलम जितनी चाहें उतनी रोपने की कोशिश करो परंतु नहीं लगेगी। कारण प्रकृति, कुदरत ने इन दोनों उपयोगी वृक्षों को लगाने के लिए अलग ही व्यवस्था कर रखी है। इन दोनों वृक्षों के टेटे यानी बरबंटी, इसका जो फल होता है उसको कौवे खाते हैं। उनके पेट में बीज की प्रोसेसिंग होती है, तब जाकर बीज उगने लायक होते हैं। उसके पश्चात कौवे जहाँ जहाँ बीट करते हैं वहाँ वहाँ दोनों ये वृक्ष उगते हैं। पीपल जगत का एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है और बड़ के औषधीय गुण अपरंपार है। देखो, अगर यह दोनों वृक्षों को हम उगाना चाहते हैं तो बिना कौवों की मदद के यह संभव नहीं है। इसलिए कौवों को बचाना होगा और यह कैसे होगा इसके बारे में ही बात करते हैं। मादा कौवा भादों के महीने में अंडा देती है और नवजात बच्चा पैदा होता है। तो इस नई पीढ़ी के उपयोगी पक्षी को पौष्टिक और भरपूर आहार मिलना जरूरी है। इसलिए ऋषि मुनियों ने कौवों के नवजात बच्चों के लिए हर छत पर श्राद्ध के रूप में पौष्टिक आहार की व्यवस्था की थी, जिससे कि कौवों की नई जनरेशन का पालन पोषण हो जाए। इसलिए श्राद्ध करना प्रकृति की रक्षा के लिए जरूरी है। और ध्यान रखना, जब भी बड़ और पीपल के पेड़ों को देखो तो अपने पूर्वजों को तो आपको याद आएंगे ही, क्योंकि उन्होंने श्राद्ध किया था, इसीलिए यह दोनों उपयोगी पेड़ हम देख रहे हैं। हमारी परंपराओं के रूप में कई लॉजिकल पक्ष छुपे हुए हैं जिसका आम जन को पता नहीं होता। इसीलिए हमें पूर्वजों के नियमों की गहराई को जानने की कोशिश करनी चाहिए।